गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स में क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल्स, नहीं? तो देखो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स। ये दो वर्ड से बना है, एक है क्वाड और दूसरा है लेटरल ना। क्वाड मीन्स फोर एंड लेटरल मीन्स साइड्स। क्वाड मीन फोर्स एंड लेटरल मीन साइड्स। तो इसमें क्या होगा, देखो जैसे कि चार साइड, ठीक है, तो चार साइड को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो सपोज मैं बना रहा हूं, ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, तीसरा साइड है, एक चौथा साइड है कि नहीं? इसमें भी चार साइड है, तो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है? सपोज नहीं है, क्योंकि ये क्या है, क्लोज्ड फिगर नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ठीक है, ये एक साइड हुआ और ये एक साइड हुआ। इसमें भी चार साइड है, ए बी सी एंड डी, और ये क्लोज्ड भी है। ठीक है, तो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है? ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। पहला चीज ये किसमें क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है ये क्लोज्ड फिगर नहीं था। और ये क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो इसमें तीन जो पॉइंट हैं वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जा रहे थे। तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो जा रहे थे। तो क्या होगा, ये कोलिनियर अगर होगा तो ये क्या बनेगा, ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, चार पॉइंट जो है वो चार पॉइंट में से दो पॉइंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। और उसमें क्या होगा, तीन जो पॉइंट्स हैं, तीन जो वर्टिसेस हैं, वो क्या होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स बोल के कह सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, तो उसका डेफिनेशन लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल quadrilateral is a closed figure having four sides where no three or more points are collinear and no three or more points are collinear। तीन या तीन में से ज्यादा पॉइंट्स जो होगा वो क्या होगा, कोलिनियर नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक एक क्वाड्रिलेटरल बोल के कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, इसमें देखो ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है और किसी भी तीन जो पॉइंट है वो तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो इसमें और एक टाइप का डायग्राम जो है, ये एक टाइप का डायग्राम है। ठीक है, तो ये भी देखो क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, लेकिन हम लोग इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, खाली इस टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है इसके बारे में इस चैप्टर में खाली हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। ओके,
तो इसका पहला जो पार्ट है वो देखते हैं हम लोग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या बोलता है दैट, तो ये कहता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए quadrilateral is 360 degree. The sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. मतलब एक क्वाड्रिलेटरल का सभी जो एंगल को मिलाएंगे तो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो इसको हम लोग को प्रूव करना है। सपोज दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो गिवन क्या दिया है दैट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD जो है वो क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल दिया है। बट टू प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, ये चीज हम लोग को प्रूव करना है ना। तो टू प्रूव दिस, सपोज आई एम जॉइनिंग द डायगोनल AC। तो इसको हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये हमारा कंस्ट्रक्शन। तो क्या होगा कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन AC। तो AC को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या होगा देखो, तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसमें इन ट्रायंगल ADC क्या होगा, एंगल D प्लस एंगल DCA प्लस एंगल DAC इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज योर इक्वेशन 1। एंड इन ट्रायंगल ABC, the angle B plus angle ACB plus angle BAC equal to 180 degree. This is your equation 2. So by adding equation 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल DCA प्लस ACB प्लस एंगल DAC प्लस एंगल BAC equal to 180 plus 180 is 360 degree. So this implies that angle D plus angle B plus DCA
DCA, दिस इज DCA एंड ACB दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा एंगल C प्लस DAC, दिस इज DAC, BAC एंड दिस इज BAC, तो दोनों को मिलाएंगे तो होगा एंगल A, दिस इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D विल बी 360 डिग्री। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, दिस इज प्रूफ्ड कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल्स को मिलेंगे तो क्या हो रहा है 360 डिग्री हो रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग जंप करेंगे दैट कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो पहला टाइप का क्वाड्रिलेटरल है वो है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या है, पैरेललोग्राम में, ठीक है, इसका डेफिनेशन तुम लोगों को लिखना है, मैं खाली इसमें बता दूंगा। ठीक है, पैरेललोग्राम, तो इसका क्या होगा, इसका प्रॉपर्टीज नाम से ही देखो, पैरेललोग्राम, दैट द opposite sides are parallel to each other. It is a quadrilateral in which the opposite sides are parallel to each other. This is parallelogram. Okay. Then पैरेललोग्राम का अगर सभी साइड अगर इक्वल हो गया then it will be a rhombus. If the all sides of a parallelogram are equal then it will be a rhombus. Okay, तो वो क्या बनेगा, rhombus बनेगा। Okay, if क्या होगा, अगर पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा, कोई भी एंगल का 90 डिग्री होगा then it will be a rectangle, and if one angle of a rhombus is equal to 90 degree then it will be a square. अगर rhombus का कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री होगा then it will be a स्क्वायर, तो क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, देन अगर कोई भी एक पेयर अगर पैरेलल होगा, कोई भी एक पेयर अगर पैरेलल होगा देन इट विल बी ए ट्रापीजियम। और क्या होगा, एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि क्या होगा, कोई भी दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होंगे और उसमें क्या होगा, और क्या होगा, एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड क्या होगा, अनइक्वल होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइड बोलते हैं। जिसमें कि देखो ये दोनों सपोज इक्वल है और ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये जो पास पास है ये दोनों क्या है, अनइक्वल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे काइड। ठीक है, तो फिर तुम लोग को बुक को भी फॉलो करना है, इसको भी देखना है, और इसमें क्या करना है, तुम लोगों को
इस सब का जो डेफिनेशन जो है उसको लिख के देना है। ये है तुम लोगों का होमवर्क। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।